सब लीला ही लीला है, उनकी तो सब लीला ही लीला है। लेकिन हमको ये बताओ कि भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7 वर्ष की आयु में 7 वर्ष की आयु में इतना बड़ा पहाड़ गोवर्धन क्यों उठाया? और अगर पहाड़ को उठाया, गोवर्धन को अपने अंगुली पर धारण किया, तो देवराज इंद्र के आदेशानुसार सामर्तक मेघ ने 7 महासागरों का पानी गोवर्धन के ऊपर गिराया। लेकिन पानी सब कहां गया? एक भी बूंद गोवर्धन पहाड़ से पानी नीचे नहीं गिरा। 7 दिन का पानी, आखिर पानी कहां गया? और भगवान वासुदेव के होते हुए, कन्हैया के होते हुए, महाराज हे गुरुदेव, इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा जनहानि उनके होते हुए ये इतना बड़ा युद्ध कैसे हो गया? ये कुरुक्षेत्र का युद्ध, इतना बड़ा सर्वनाश, इतना बड़ा नरसंहार, ऐसी कौन सी उस वस्तु में, ऐसी कौन सी उस स्थान में प्रभुता थी, महिमा थी कि किसी के अंदर इतने माँ बहन बेटियों के सुहाग उजड़ गए, गोद सूनी हो गई, लेकिन किसी के मन में कोई दया नहीं आई कि युद्ध रुक जाए। इतना बड़ा नरसंहार हो गया, इतना बड़ा जनहानि हो गई, इतनी सेना मारी गई, इतने सिंदूर उजड़ गए। आखिर किसी के मन में दया, मोह, ममता क्यों नहीं आई कि ये युद्ध रुक जाए? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बैठे, महाराज परीक्षित ने सवाल किया। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो राजन, हर एक स्थान का प्रभाव होता है, और हर एक स्थान का वास्तव में हम कई बार बोले प्रभाव होता है। ये इस स्थान का प्रभाव है जो हमको आपको खींच कर यहाँ लाया है। ये स्थान का प्रभाव है, समय का ये प्रभाव है, हमारे आपके पुण्य कर्मों का, जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों का ये प्रभाव है, फल है, उदय हुआ है, जो हम आप इस जगह के लिए, इस स्थान के लिए, इस प्रभु की पावन कथा के लिए चुने गए हैं। वरना जनसंख्या तो 5 गांव में दादा बहुत है, लेकिन आदमी 150-200 बैठे हो। ये हमारा आपका प्रभाव है, हमारे आपके पिछले जन्म के पुण्य हैं, पुण्य प्रताप है, उनके प्रभावों के द्वारा यह अवसर हमारे जीवन में आया है। महाराज परीक्षित कहने लगे, इतनी बड़ी जनहानि हो गई, नरसंहार हो गया, उस स्थान पर ऐसा क्या था, उस कुरुक्षेत्र में ऐसा क्या था कि किसी माँ बहन बेटी के दर्द, दया, मोह, ममता नहीं जागी? किसी ने युद्ध को रोकने की बात क्यों नहीं की? महाराज कहने लगे, सुनो महाराज, मैं तुमको बताता हूँ, भगवान कन्हैया ने युद्ध को रोकने की बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की। दुर्योधन के पास में गए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं, राजन, ऐसा नहीं कि किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। भगवान कन्हैया ने इस युद्ध को, इस नरसंहार को रोकने की कोशिश की, स्वयं शांति दूत बन करके गए, स्वयं शांति दूत बन करके गए भगवान। लेकिन शांति दूत बन करके गए, भगवान के स्वागत में, भगवान कन्हैया के स्वागत में 11,000 सैनिकों को दुर्योधन ने भगवान वासुदेव के स्वागत में लगा दिया। आज भगवान कन्हैया सभा में आए, अपने प्रस्ताव को रखा, हे दुर्योधन, मैं पांडवों की तरफ से, अर्जुन की तरफ से शांति दूत बन करके आया हूँ। ये युद्ध ना हो तो ठीक है, वरना बहुत बड़ी जनहानि धनहानि होगी। ये युद्ध ना हो तो ठीक है, लेकिन नहीं माना। आधा राज नहीं दूंगा, हे वासुदेव कृष्ण, मैं पांडवों को आधा राज नहीं दूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, एक ऑप्शन और है हमारे पास, अगर आप पांडवों को आधा राज नहीं दे सकते तो केवल 5 पांडव हैं, 5 गांव दे दो दुर्योधन, 5 गांव दे दो, 5 ही गांव दे दो बसर के लिए, ये जो होना है वो युद्ध टल जाएगी। जो युद्ध होने वाला है, जो भीषण नरसंहार होने वाला है, ये युद्ध टल जाएगी दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन कहने लगा, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मेरे रहते हुए मैं पांडवों को सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा। आप बताओ, ये अहंकारी नहीं है, दुष्ट नहीं है तो क्या है? भाई का काम केवल भाई की संपत्ति को बांटना नहीं,
भाई का काम केवल भाई की संपत्ति को बांटना नहीं है, भाई का काम है भैया भरत की तरह भाई की विपत्ति को भी बांटना। संपत्ति तो सब बांट लेते हैं, भाई की विपत्ति को भी बांटना। भाई का काम है भाई की संपत्ति को ना केवल विपत्ति को भी बांटे। दुर्योधन कहने लगा मेरे रहते हुए मैं एक सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा वासुदेव। नहीं माना भगवान कन्हैया आज सभा से प्रस्थान कर दिए। दुर्योधन रोकने लगा, हे वासुदेव आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं, शांति दूत बन करके आए। आज का भोजन विश्राम हमारे गृह में होगा आपका। भगवान कन्हैया कहने लगे दुर्योधन तुमने हमारी बात को नहीं रखा, तुमने हमारी बात को नहीं माना, मैं शांति दूत बन करके आया, तुमने हमारी बात को नहीं रखा। और भोजन और विश्राम उसी के यहाँ किया जाता है जो या तो रिश्तेदार हो या मित्र हो, और या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि हमें विश्राम और भोजन की आवश्यकता हो। ना तो हम भूखे हैं दुर्योधन, ना तो हम थके हैं, और ना तो आप हमारे मित्र हैं। अगर आप हमारे मित्र होते तब तो बन सकता था, हम आपके भोजन और विश्राम का मान रख सकते थे। दुर्योधन चले आए, भगवान विदुर जी के घर में आए। भगवान अपने भक्त के घर में आए, अहंकारी के भवन को छोड़ दिया, विदुर के घर में आए। भगवान महापुरुष कहते हैं खाने बताओ, पूरा जीवन हस्तिनापुर की कुर्सी से बंधा रहने वाला व्यक्ति आज बैठाने के लिए भगवान कन्हैया घर को आए। भगवान घर को आए हैं, लेकिन दादा बैठाने के लिए सिंहासन नहीं है, चारपाई नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। जिंदगी भर नौकरी करने वाला, आवाज काल के नौकर देख लो, खाली 5 साल को जीत ले प्रधानी, 5 साल की प्रधानी में जमीनें खरीद लेते लो। हस्तिनापुर की कुर्सी से बंधा रहने वाला विदुर बराबर का हिस्सेदार, लेकिन भगवान आए तो बैठाने के लिए सिंहासन नहीं है। बड़ा प्यारा पद दिया है महापुरुषों ने। हरि आए विदुर घर, हरि आए विदुर घर, पाहु नारे हरि आए विदुर घर, पाहु ना हरि आए विदुर घर। अरे पाहु ना, पाहु ना, पाहु ना, पाहु ना हरि आए विदुर घर, पाहु ना हरि आए विदुर घर। और हमारे राजेश यादव भैया झरसमा के रहने वाले, 51 मुद्राओं का दान। दामोदर यादव झरसमा के रहने वाले भैया जी 51 मुद्राओं का दान। जानवी यादव बिटिया राजेश भैया की बिटिया 51 मुद्राओं का दान। सुनीता यादव राजेश भैया की पत्नी 51 मुद्राओं का दान होता है भगवान कल्याण के लिए। पाहुना, अरे पाहुना, पाहुना, हाँ पाहुना हरि आए विदुर घर, पाहुना हरि आए विदुर घर। मौर्य जी झरसमा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में करते हैं, भगवान कल्याण करें। अच्छा कोई मेहमान आ जाए भैया, कोई मेहमान आ जाए हमारे घर में बैठने को, खाने को देने के लिए कौन कुछ ना हो, स्वयं नारायण आए, आज तो भगवान आए, लेकिन बैठाने के लिए खाने को देने के लिए भगवान को कुछ भी नहीं। बताओ क्या स्थिति होगी, भगवान के भक्त की क्या स्थिति होगी। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। अगर चाहते तो दुशासन और दुर्योधन के महल में रुक करके राजसी सुख भोग सकते थे, 56 प्रकार का भोग लगा सकते थे, लेकिन भगवान अपने भक्त का मान रखने के लिए आए, अपने भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए आए। इसलिए कभी कोई दरवाजे पर आ जाए, हम फिर आज कहते हैं, कभी किसी को दरवाजे पर आया हुआ व्यक्ति अगर हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य है
हम किसी भी रूप स्वरूप में लाएं, कोई भी चीज मांग कर खरीद करके लाएं, लेकिन अगर हो देने की शक्ति हो तो खाली हाथ मत जाने देना, वरना जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रभावों को काट करके जाएगा। आज मेरे भाई विदुर जी थे नहीं, काकी घर में भगवान कन्हैया आ जाए, घर में विदुर न थी विदुरानी, घर में विदुर न थी विदुरानी। हाँ आवत देखो सारंग पानी, आवत देखो सारंग पानी। खुशियाँ समाये ना, ध्यान नहीं किया कि भगवान आ रहे, वासुदेव कृष्ण हमारे घर को आ रहे, लेकिन बैठाने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन भगवान आ रहे खुशी तो होगी। अरे मन माँ खुशियाँ समाये ना, हरि आयो विदुर घर, बाहु ना हो हरि आयो विदुर घर। काकी दौड़ के गई, भगवान कन्हैया आए, खड़े हो गए, बैठने को नहीं कहा, इतनी खुशी। भगवान आ गए तो इतनी खुशी, बैठने को भी नहीं कहा। ध्यान किया हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, बाहर गई, केले के पेड़ से भैया महापुरुष बताते हैं कच्चा केला तोड़ करके लेकर आई। ये स्थिति है, बताओ। हस्तिनापुर की कुर्सी से आजीवन चिपका रहने वाला, सेवा करने वाला व्यक्ति